हाँ तो दोस्तों बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में और दूसरा पीसीबी से दरख्वास्त करेंगे कि भाई सबसे पहले T20 क्रिकेट में जो है ना बाबर की और रिजवान की जोड़ी को खत्म करो। रिजवान को पहली फुर्सत में T20 क्रिकेट से बाहर करो। T20 क्रिकेट रिजवान के बस की बात नहीं है। इसने T20 में टेस्ट को इजाद किया हुआ है। और दूसरा जो पाकिस्तान ने शराइत रखी थी बीसीसीआई के सामने कि हम अगले 3 साल तक आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया में हम जो है क्या जो भी टूर्नामेंट होगा हम इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने, उस पर बीसीसीआई भड़क उठा। फिर बीसीसीआई जैसा के कहने पे थोड़ा राजी हो गया, कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान के मैच बाहर करवा देंगे, ओनली लीग सेमीफाइनल फाइनल में अगर पाकिस्तान आता है किसी भी सूरत में ये नॉकआउट मैच जो है ये इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इंडिया बीसीसीआई का जो स्टेटमेंट था ये जैशा के बारे में, और जो है कि T20 क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो पाकिस्तान में हो रहा है भाई, दूसरी दुनिया में T20 क्रिकेट में T20 नहीं हो रहा, T10 हो रहा है और जो है कि सुपर सिक्सर हो रहा है। और हमारे T20 क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि टेस्ट हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट चल रही है। तो तफसील के साथ बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अब जयशाह के और जो है कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में मैं एंड में बात करूंगा चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। पहले मैं रिजवान और बाबर की बात कर लूं क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं बाबर को ज्यादा पूछता हूं, इसलिए आप बेसब्री से जो है कि इंतजार में होंगे कि रिजवान बोलता क्या है। तो भाई देखो, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। यहाँ पे ओपनर जो पावर हिटर हैं वो चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग करते हैं। यहाँ फखर जमान की तरह उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जो स्लो खेलते हैं उनको ऊपर भेजा जाता है कि आप ऊपर जाओ, टुक 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 करके मैच का बेड़ा गर्क करो और फिर मैच बना जितवाओ, आउट होके चले जाओ और ये बोल दो कि भाई मैंने तो रन किए हैं, मैंने तो रन किए हैं, दूसरों ने ना किए तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये ठीक कहानी बैठती है रिजवान के ऊपर। बाबर आजम साइम अयूब को ओपनर बनाओ या साइम अयूब फखर जमान को ओपनर बनाओ, बाबर को वन डाउन लेकर आओ, रिजवान की छुट्टी करो। रिजवान नहीं चाहिए भाई हमें, रिजवान किसी काम का नहीं है। कोई बड़ा मैच दिखाओ, कोई ऐसा इंडिया पाकिस्तान 2021 को छोड़कर बाकी जितने भी मैचेस हैं, कुछ ऐसे भी मैचेस हैं मैं रिजवान की आप लोगों को बताता हूं, आप भी मेरी बात मानेंगे कि रिजवान T20 का प्लेयर है ही नहीं। रिजवान थोड़ा बहुत अगर T20 में चल रहा है ना बाबर के दम पे चल रहा है, बाबर के नाम पे चल रहा है। बाबर तो पावर हिटिंग कर भी लेता है। बाबर तो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा था 28 बॉलों पे जो है कि उसने 41 रन किए थे, फिर रन चेस में उसके 2 T20 के 100 हैं। लेकिन रिजवान भाई साहब वो तो बाबर के पीछे छुपा हुआ है। तो सबसे पहले छुपे रुस्तम को बाहर करो, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को बचाओ। मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। जो 2022 का एशिया कप हुआ था उसमें 3 ऐसे मैच थे जिसमें रिजवान ने सबसे ज्यादा घटिया बैटिंग की और नतीजा क्या निकला, पाकिस्तान के ऊपर जो है कि शिकस्त का जो है कि बादल आके मंडरा है और शिकस्त ही हो गई। एक मैच आसिफ अली ने जो है कि बचा लिया था। पहला मैच हुआ था इंडिया से, पांड्या ने छक्का मारा था मोहम्मद नवाज को, याद है? उसमें रिजवान भाई साहब 44 बॉल पे 44 रन करता है, 44 बॉल पे 44 रन करता है। फिर दूसरा मैच इंडिया के साथ होता है जिसमें अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा था आसिफ अली का, उसमें रिजवान भाई साहब ओपनर आते हैं, 52 बॉल खेलकर 74 रन बनाकर आउट हो जाता है। हाँ, मैच का बेड़ा गर्क करके आउट होकर चला जाता है। फिर भला हो आसिफ अली का जिसने आके जो है कि फिर शुक्रगुजार हैं हम अर्शदीप सिंह के जिसने कैच ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद आता है उसी टूर्नामेंट का फाइनल श्रीलंका के साथ। श्रीलंका की टीम ने जो टारगेट दिया पाकिस्तान उसका पीछा कर रहा होता है। हमारे रिजवान डॉन ब्रेडमैन भाई साहब 49 बॉलों पे 54 रन, 49 बॉलों पे 55 रन बना के आउट हो जाता है। मतलब 10-12 ओवर खेल के भी जाता है, रन भी नहीं करता और जो है कि किसी को खेलने भी नहीं देता। फिर यही नहीं है, इसके अलावा फिर मैं आप लोगों को लेके आता हूं 2024 के T20 वर्ल्ड कप, फिर से एक इंडिया, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि 43 बॉलों पे 32 रन बना के आउट हो जाता है। 120 का टारगेट का पीछा करते हुए 42 बॉल खेल जाता है, रन करता है 32। बताओ, ये है हमारे रिजवान T20 के प्लेयर। फिल सॉल्ट को देखो, ट्रेविस हेड को देखो, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, बड़े बड़े प्लेयर। और देखो फखर जमान को देखो, मैक्सवेल को देखो और हमारे रिजवान को देखो। रिजवान ने 3000 रन तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन जितने इसने बॉल खेले हैं उतने ही इसने T20 क्रिकेट में रन किए हैं। तो बाबर आजम भी कहीं ना कहीं जो कि थोड़ा स्लो खेल लेते हैं अगर उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो बाबर का स्ट्राइक रेट T20 में है 129 का, रिजवान का है 120-21 का।
तो दोनों एक T20 टीम में नहीं खेल सकते यार, दोनों नहीं खेल सकते, बल्कि रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकता। 33 साल का हो गया है। बराए मेहरबानी बासित अली ने सही कहा, रिजवान मियां T20 में पाकिस्तान की जान छोड़ो। पीसीबी से ये दरख्वास्त है कि भाई रिजवान और बाबर की जोड़ी T20 क्रिकेट में खत्म कर दी जाए। रिजवान ओडीआई का बेहतरीन बैट्समैन है, टेस्ट का बेहतरीन बैट्समैन है, क्योंकि वो स्लो खेलने वाला है, वो स्लो खेलने वाला है। ओडीआई टेस्ट में उसको रहने दो, जबरदस्त बैट्समैन है। T20 क्रिकेट का वो है ही नहीं। T20 क्रिकेट में आपने देखा है कि वो आउट ही नहीं होता, मतलब बैट्समैन है, लेवल का बैट्समैन है, सामने वाले बॉलर भी इसको आउट नहीं कर पाते। जैसे अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसने 62 बॉलों पे इसने जो है कि 74 इतने रन किए थे, सामने वाले बॉलर्स ने इसको आउट नहीं किया था। हाँ, ये फिर एंड में पावर हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो गया, क्योंकि इसमें पावर हिटिंग है ही नहीं, ये स्लो खेलने वाला प्लेयर है। तो ये ओडीआई और टेस्ट का बेहतरीन है। T20 से इसको बाहर करो और जो है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को बचाओ, फखर जमान को वापस लाओ, बाबर या साइम अयूब की जोड़ी बनाओ या फखर या साइम अयूब की जोड़ी बनाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीसीसीआई का जो स्टेटमेंट था जय शाह के आने के बाद। जय शाह, आपको पता है कि चेयरमैन की मीटिंग जो हो रही थी दुबई में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, वो आधी अधूरी छोड़ के भाई साहब चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपनी टीम को उसने ज्वाइन कर लिया है। अब देखते हैं कि ये जाने के बाद वहां पे इंडिया की टीम सीरीज जीत पाती है या नहीं जीत पाती। वैसे कदम इसके बहुत भारी है जय शाह के, ये मैं अभी लिख के दूं। जय शाह वहां पहुंचा, ट्रेविस टुल्ला अपने मूंछों को जो के ऊपर करेगा, फिर लप्पे मारेगा। तो बीसीसीआई का जो स्टेटमेंट था और पीसीबी का जो था कि भाई देखो, इंडिया हमारे पास आना नहीं चाहता, हम बार बार इंडिया में चले जाते हैं टूर्नामेंट खेलने। 2016 में भी हम गए, 2023 में भी गए, 2026 में 2 बार जाना पड़ेगा, 2025 में जाएंगे एशिया कप खेलने, 2026 में जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने। तो हम नहीं जा रहे भाई, बीसीसीआई नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है कि जवाब दे दिया। आईसीसी को उसने बोल दिया कि भाई ये पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है इसको बिल्कुल हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसे मसले नहीं है। हाँ, हम अब पाकिस्तान में भी मसले नहीं है, दुनिया की हर टीम आ रही है, लेकिन बीसीसीआई को पाकिस्तान आने से तकलीफ है। इसीलिए बीसीसीआई ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को आना पड़ेगा, पाकिस्तान किसी भी सूरत में आएगा। फिर बीसीसीआई का कल का ये स्टेटमेंट सामने आया कि बीसीसीआई ने कहा है कि भाई देखो, लीग के जो मैचेस होंगे एशिया कप के और जो है कि T20 वर्ल्ड कप के, वो हम पाकिस्तान के बाहर रखवा देंगे, दुबई में या श्रीलंका में। लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में चली गई या फाइनल में चली गई, सेमीफाइनल में गई तो हम सोचेंगे, लेकिन अगर फाइनल में चली गई तो उस पर सोचेंगे नहीं। उसमें डायरेक्ट ये होगा कि वो फाइनल इंडिया में होगा, इंडिया से बाहर कतई नहीं जाएगा, वो फिर वॉक ओवर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो फाइनल जो होगा आईसीसी का या एसीसी का, वो इंडिया से बाहर किसी सूरत में भी नहीं जाएगा। ये बीसीसीआई का स्टेटमेंट है। वही बीसीसीआई पाकिस्तान में अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा तो इसके भी लीग के मैच बाहर होंगे। बात आ जाए सेमीफाइनल फाइनल की, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में होगा, तो वो भी जो है कि आईसीसी ने कह दिया है कि नहीं, इंडिया अगर फाइनल सेमीफाइनल में जाएगा तो वो फाइनल सेमीफाइनल दुबई में खेले जाएंगे। अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है, उससे पहले ही बाहर हो जाती है, तो सेमीफाइनल और फाइनल के दोनों मैच पाकिस्तान में होंगे। अब ये सारा मामला देखो ना, आईसीसी सिर्फ बीसीसीआई की बात रख रहा है, पीसीबी की बात नहीं मान रहा, क्योंकि आईसीसी को सालाना फंड सबसे ज्यादा बीसीसीआई की तरफ से मिलता है, पीसीबी की तरफ से नहीं मिलता। बीसीसीआई की बजट है 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ सालाना बजट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बजट है 450, पता नहीं 500 करोड़। बस यही है सारा कुछ भाई, पैसे का मामला है, साला डॉलर का मामला है, सब कुछ डॉलर ही कर रहा है, बाकी कोई ना कुछ नहीं कर रहा। यही पैसा, इससे भी दुगना पैसा अगर पाकिस्तान के पास आ जाए तो आईसीसी बीसीसीआई को छोड़कर पाकिस्तान के पीछे लग जाएगा, और बीसीसीआई भी बिल्कुल 90s की तरह पाकिस्तान के पीछे लग जाएगा। जब बीसीसीआई कंगाल था, बीसीसीआई के पास कुछ नहीं था, तब पाकिस्तान में आते थे खेलने, ये इंडिया की टीम आती थी, इंडिया को पाकिस्तान को अपने घर में बुलाते थे, फिर वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में खेल के गए हैं। हर जुमा यहाँ आते थे, खाते वहां थे, थूकते यहाँ थे, खाते यहाँ थे, थूकते वहां थे। मतलब जो पानी होता है, हम यही जो है कि मिसाल देते हैं ना कि भाई खाना हमने यहाँ खाया, पानी जाके वहां पिया, या फिर खाना हमने वहां खाया, पानी आके यहाँ किया, या गुल्ली पानी यहाँ पे या गुल्ली जाके वहां की। यही सिस्टम होता था इंडिया का पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब से इनके पास आईपीएल आया, इन्होंने तरक्की की, तो भाई बिल्कुल इन्होंने तो बायकॉट ही कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खेलना ही पसंद नहीं करते। जो हर जुम्मे को यहाँ आते थे, आज वो कहते हैं कि हमें खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ।
अजीब बात है। और जब आईसीसी के टूर्नामेंट आते हैं तो वो लोग फिर खामोश हो जाते हैं, फिर खेलते हैं पाकिस्तान के साथ।